नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि कठपुतलियों की जो अनोखी दुनिया होती है उसके ज़रिए भी रंगमंच की नई परिभाषा गढ़ी जाती रही है। तमाम कठपुतलियों के शो वैसे तो राजा महाराजाओं या पौराणिक कथाओं पर केंद्रित रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 दशकों से कठपुतलियों की ये दुनिया बदल चुकी है। इसके ज़रिए राजनीतिक पात्र भी आ रहे हैं और देश विदेश से जुड़े तमाम अहम मुद्दे भी। अपने देश में भी कठपुतली कला फल फूल रही है और इसका दायरा बड़ा हो रहा है। अभिव्यक्ति में इस बार बात करते हैं कठपुतलियों की। ये काठ की नहीं पर्दे पर उतरने वाली कठपुतलियां हैं। इस डिजिटल जमाने में अब ज्यादातर शो पर्दे पर ही देखे जा रहे हैं, लेकिन जो मजा इसे लाइव देखने का है वो भला पर्दे पर कहां। दरअसल कठपुतली कला अब वो नहीं रही जो किसी जमाने में हुआ करती थी। कठपुतली कला अपने देश की लोक परंपरा की उन जीवंत विधाओं में से है जो सदियों से कहानी, लोक कथाएं, व्यंग्य, लोकबोध और सामाजिक चेतना के साथ साथ संगीत को भी आम लोगों तक पहुंचाती रही है। चाहे वो राजस्थान की कठपुतलियां हों, आंध्र की तोलू बोम्मा लाटा हो, केरल की पावा कुथू हो या फिर ओडिशा की कंधेई, हर इलाके की कठपुतली अपने समाज और संस्कृति की कोई ना कोई समृद्ध झलक होती है। आज के दौर में अक्सर पूछा जाता है कि भला डिजिटल या स्क्रीन युग में इस कला को कैसे बचाया जाए या फिर इसका भविष्य क्या है। इस सवाल का जवाब भी आज के दौर के कठपुतली कलाकार बीच बीच में देते रहते हैं। समय के साथ और नए तकनीकी प्रयोगों के साथ इन्होंने खुद को बदलने की कोशिश की है। अगर बात करें इशारा पपेट ग्रुप की, तो इसने इसे एक आंदोलन का शक्ल तो दिया ही है और अपने पपेट महोत्सवों के जरिए समकालीन तकनीकी प्रयोगों से बहुत कुछ नया करते हुए कठपुतली कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की कोशिश की है। इससे जुड़े कठपुतली कलाकारों ने पारंपरिक पपेट तकनीकों, स्ट्रिंग, रॉड, शैडो और ग्लव पपेट को आधुनिक रंगमंच, प्रकाश, संगीत और कहानी कहने की नई शैलियों के साथ जोड़ा है। उसने साबित किया है कि कठपुतली महज बच्चों के मनोरंजन तक सीमित न होकर वयस्क दर्शकों के लिए भी एक गंभीर कला माध्यम है। प्रेम, पर्यावरण, विस्थापन, युद्ध, स्मृति और मानवीय संबंधों जैसे विषयों पर जो प्रस्तुतियां हो रही हैं, वो ये साबित करती हैं कि कठपुतली भी उतनी ही गहरी और राजनीतिक हो सकती है जितना कोई दूसरा थिएटर फॉर्म। जैसे थिएटर भी आम जनता के बीच पहुंचकर अपनी गहरी छाप छोड़ता है, वैसे ही कठपुतली कला पारंपरिक लोक कलाकारों और शहरी रंगकर्मियों के बीच संवाद करने के साथ साथ नई कहानियों और नई दृश्य भाषा की खोज करता है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय पपेट परंपराओं का प्रभाव भी है और यह धीरे धीरे बच्चों के साथ साथ समकालीन दर्शकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया, यूट्यूब और OTT के दौर में कठपुतली कला के सामने चुनौतियां भी हैं और नए नए मौके भी। एक ओर लाइव दर्शक घटते जा रहे हैं, दूसरी ओर डिजिटल प्लेटफॉर्म कलाकारों को सीधी वैश्विक पहुंच दे रहा है। इससे जुड़कर और नए नए प्रयोग करके तमाम कठपुतली कलाकार ऑनलाइन पपेट शो और वर्चुअल वर्कशॉप कर रहे हैं। बच्चों के लिए डिजिटल स्टोरी टेलिंग की कोशिश हो रही है। इसी के साथ कठपुतली के क्षेत्र में आर्काइविंग और डॉक्यूमेंटेशन का भी काम हो रहा है। इसे छोटे छोटे वीडियो फॉर्मेट में बनाने की कोशिशें हो रही हैं। बेशक इससे कठपुतली को नए दर्शक भी मिल रहे हैं। इस बार इशारा पपेट थिएटर फेस्टिवल का 22वां संस्करण 13 से 22 फरवरी तक दिल्ली में हो रहा है और इसमें इटली, कोरिया, भूटान, तुर्की, अल्बानिया और भारत जैसे देश हिस्सा ले रहे हैं। कई टीमें हैं और सबके पास आज के दौर में कठपुतलियों के अलग अलग रंग हैं। पपेटियर्स में उनका प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी ऑडियंसेस कम हो रही है। कहीं कहीं उनका जो प्रोडक्शन क्वालिटी परफॉर्मेंस है तो बहुत सारे ऑडियंस है, दूसरे बेचारे के पास नहीं है और उनके पपेट्स, उनके जो शैडो पपेट्स है उन लोग बेच रहे हैं, दे आर नॉट बीइंग एबल टू परफॉर्म। तो वी हैव टू सी क्या हो सकता है। मेनली आई थिंक वी नीड सम सॉर्ट ऑफ वर्कशॉप, एजुकेशन और पपेट्री कोर्सेज इस तरह का। दूसरा क्यों ले,
Why would someone take puppetry as a profession? Modern puppeteer देखो तो either as a hobby, a teacher है या social काम कोई कर रहे हैं इनसे. So ये there has to be TV का जो काम आया है, Sesame Street था, गली गली सिम सिम, Muppets, तो इसमें काफ़ी लोग जुड़े थे. या तो पॉलिटिकल सैटायर है आपके टीवी चैनल्स पर, तो वहाँ कुछ चीज़ें तो. बट अब तक क्या हुआ है कि ईच पर्सन हैज़ टू मेक हिज ओन वे. आपको खुद अपने मतलब ये कठपुतली कला में आप नाट्य कला, चित्रकला, वेशभूषा, मूर्ति कला, काष्ठ कला, कपड़ों के इस्तेमाल का हुनर, रूप सज्जा, संगीत, नृत्य आदि एक साथ देख सकते हैं. इसके कई रूप रहे हैं. पारंपरिक तौर पर देखें तो धागा पुतली, छाया पुतली, छड़ पुतली और दस्ताना पुतली तो है ही. अब आज के दौर में इसके कई नए रूप भी सामने आए हैं. पहले इसके पात्रों में ज्यादातर आध्यात्मिक होते थे. राजा महाराजाओं और योद्धाओं की कहानियों से लेकर पौराणिक कथाएं तक. लेकिन अब इसमें प्रेमचंद की कहानियां भी हैं और राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग्य भी. दरअसल महानगरों की कठपुतलियों और गांवों की पारंपरिक कठपुतलियों में जमीन आसमान का फर्क है. आज भी गांवों में जो पुराने पारंपरिक कठपुतली कलाकार हैं, उनमें से कुछ तो सरकारी फायदे पा जाते हैं, इसके लिए राजनीतिक खेमेबाजी भी करते हैं और वोट के हथियार भी बनते हैं. लेकिन ज़्यादातर अब अपने पेशे से ऊबे हुए दिखाई देते हैं. वे चाहते हैं कि उनकी अगली पीढ़ी कम से कम इस पेशे से दूर रहे और अपनी अलग दुनिया बसा पाए. लेकिन पैसों और आजीविका की जद्दोजहद में कई कलाकारों को मजबूरी की दलदल में फंसना पड़ता है. एक्चुअली कमाई तो इसके अंदर ये जो हमारा 4 महीना टूरिस्ट का जो सीजन रहता है इसमें रहता है. बाकी तो शोज तो बहुत कम, क्योंकि आजकल सिनेमा टेलीविजन से ये चीज़ें सारी लुप्त होती जा रही है. लेकिन हम तो प्रयास कर रहे हैं कि ये कला जीवित रहे और इसका नियंत्रण. सरकार की तरफ से कोई मदद? सरकार की तरफ से ये जो डेजर्ट फेस्टिवल वगैरह आते हैं, इनमें मौका मिलता है. बाकी बहरहाल, अपने देश की समृद्ध पारंपरिक कलाओं की बात करते ही कठपुतली की चर्चा तो होती ही है. और बेशक वक्त के साथ कम से कम शहरों में और सरकारी आयोजनों में इस कला के नए रूप तो दिखाई पड़ते ही हैं. कठपुतलियाँ सिर्फ काठ की पुतलियाँ नहीं होती, इसके भी कई तकनीकी रूप होते हैं. तमाम बदलाव के बाद आज के दौर में ये डिजिटल हो गए हैं. तो क्या है इन कठपुतलियों का तकनीकी पक्ष, जानते हैं इस रिपोर्ट में. कठपुतली सिर्फ लोक कथा सुनाने का माध्यम नहीं, बल्कि समकालीन समाज की बेचैनी, हिंसा और विस्थापन की अभिव्यक्ति बनती जा रही है. आज की कठपुतली सिर्फ धागों और लकड़ी तक सीमित नहीं है. तकनीक ने इसमें कई नए आयाम जोड़े हैं. जैसे अब इसमें लाइट और मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करके प्रोजेक्शन, मैपिंग, बैकग्राउंड विजुअल्स और मूविंग इमेज के जरिए कठपुतली कथानक को और प्रभावशाली बनाया जा रहा है. वहीं डिजिटल साउंड और लाइव म्यूजिक के जरिए पारंपरिक ढोलक और रावण हत्था के साथ इलेक्ट्रॉनिक साउंड स्केप जुड़ रहे हैं, जिससे कठपुतली के कथ्य में भावनात्मक गहराई बढ़ती जा रही है. अगर बात करें हाइब्रिड थिएटर की, तो इसमें अभिनेता और कठपुतली एक ही मंच पर सह अस्तित्व में होते हैं. कभी अभिनेता कठपुतली बन जाता है तो कभी कठपुतली एक जीवंत आदमी की तरह व्यवहार करती है. नई तकनीक के इस्तेमाल में एनिमेशन और शैडो का मेल भी गजब का है. शैडो पपेट्री को डिजिटल एनिमेशन के साथ जोड़कर नई दृश्य भाषा भी गढ़ी जा रही है. इसके अलावा भी कई और प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन ये सारे प्रयोग वही समृद्ध ग्रुप और कलाकार कर पा रहे हैं जिन्हें बड़े पैमाने पर सरकारी और कॉरपोरेट मदद मिलती है. छोटे कलाकार या गांवों कस्बों में खेल दिखाने वाले कलाकारों की हालत अब भी वैसी ही है. उनके पास न तो इन प्रयोगों के लिए पैसे हैं और न ही उतनी तकनीकी समझ और जानकारी. इसके लिए कुछ वर्कशॉप्स ज़रूर होते रहते हैं, लेकिन उसकी भी अपनी अपनी सीमाएं हैं. यानी ये कला भी तमाम कलाओं की तरह उत्सवों और बड़े आयोजनों तक सिमटती जा रही है. ऐसे में ज़रूरी है कि इन तकनीकी प्रयोगों के लिए पारंपरिक कलाकारों को और तैयार किया जा सके और उन्हें इसके लिए आर्थिक मदद के साथ साथ लगातार प्रशिक्षण भी दिया जा सके. पिछले दिनों जाने माने कवि विष्णु खरे का जन्मदिन था.
इसी 2 फरवरी को यदि विष्णु खरे होते तो 85 साल के हो रहे होते। याद करते हैं विष्णु खरे को उनकी एक कविता के जरिए। कहो तो डरो, कहो तो डरो कि हाय यह क्यों कह दिया, ना कहो तो डरो कि पूछेंगे चुप क्यों हो। सुनो तो डरो कि अपना कान क्यों दिया, ना सुनो तो डरो कि सुनना लाजमी तो नहीं था। देखो तो डरो कि एक दिन तुम पर भी यह ना हो, ना देखो तो डरो कि गवाही में बयान क्या दोगे। सोचो तो डरो कि वह चेहरे पर न झलक आया हो, ना सोचो तो डरो कि सोचने को कुछ दे न दे। पढ़ो तो डरो कि पीछे से झांकने वाला कौन है, ना पढ़ो तो डरो कि तलाशेंगे क्या पढ़ते हो। लिखो तो डरो कि उसके कई मतलब लग सकते हैं, ना लिखो तो डरो कि नई इबारत सिखाई जाएगी। डरो तो डरो कि कहेंगे डर किस बात का है, ना डरो तो डरो कि हुक्म होगा कि डर। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।